Hello students, welcome again. Today we will start exercise 1.3 and the topic is real numbers and their decimal expansions. वैसे मैं ये टॉपिक आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, याद है कहाँ? इरेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था पूरा, उसमें पूरी डिटेल मैंने आपको दी थी। डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर ही मैंने डिस्टिंग्विश किया था कि किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो तो नंबर्स रैशनल होते हैं और किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस हो तो नंबर्स इरेशनल्स होते हैं। ये टॉपिक भी वही है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट रियल्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स ओनली, आइदर ऑल रियल्स आर रैशनल्स और इफ दे आर नॉट रैशनल देन दोज आर इरेशनल्स। ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो अभी उसी टॉपिक को हम फिर लेंगे। हम बहुत सारे रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशंस देखेंगे और फिर उनको डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग अलग करेंगे कि किस टाइप के नंबर्स रैशनल्स होते हैं और किस टाइप के नंबर्स इरेशनल्स होते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। स्टार्टिंग ही हम इस एग्जाम्पल से करेंगे भाई, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो बिल्कुल सिंपल सा डिवीजन है, तो ये अब हम सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 10/3, 10 को इधर रखा डिवाइडेड बाय 3, 3 जा 9, 10 - 9 1 पॉइंट वी कैन इंसर्ट एज मैनी जीरोज एज वी वांट। इधर जीरो लिया, 3 जा 9 1, फिर से जीरो लिया, 3 जा 9 1, फिर से जीरो लिया, 3 जा 9 1, फिर से आप जीरो लोगे एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि 10/3 कैन बी रिटन एज 3.3333 डैश डैश डैश। अभी ऑब्जर्व कर लो साथ में ही कि एक सिंगल डिजिट 3 बार बार रिपीट हो रही है, तो वी कैन राइट द क्वोशंट एज 3.3 बार। बार is the sign which indicates that this single digit 3 is repeating again and again in our quotient. Come to the second part. Second part is 7/8. तो हम 7 को बीच में रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। कई बच्चे मैंने देखा, काफ़ी स्टूडेंट्स डिवीजन में भी गड़बड़ कर देते हैं। तो ये तो आपकी बेसिक्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड टेबल्स। ये बिल्कुल आप फ्लुएंट होना चाहिए इन सब चीज़ों में। कैलकुलेशन आपकी विदाउट कैलकुलेटर बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो यहाँ हमने 8 पर लिया, 8 की टेबल तो स्टार्ट ही 8 से होती है, तो 7 तो जाएगा नहीं, तो 0। देन वी कैन राइट इट एज 0 0 जितना मन करे पॉइंट। अब 7 0 70, 8 की टेबल को 70 तक ले जाओ, 8 8 जा 64, 6 आया, ऊपर से 0 कैरी किया तो 8 7 जा 56, 4 आया, 5 5 0, तो ये भाई 0 आया, और 8 5 जा 40, और 40 में से 40 माइनस किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स मेरा डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, जो रिमाइंडर था वो बार बार 1 1 ही रिपीट हो रहा था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7/8 को 0.875। ख़त्म है यहाँ पर आपका डिवीज़न। तो इस टाइप का जो डेसिमल है मैं आपको बता चुकी हूँ, वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? जो बच्चे रेगुलर मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, मैंने पूरा इरेशनल नंबर्स का पूरा एक लेक्चर बनाया और बहुत डिटेल में ये सारी बातें बताई हैं। ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा, दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, RECURRING, लेकिन हम उसको रिपीटिंग में लेके चलेंगे। रिपीटिंग भी बोल देते हैं, रिकरिंग भी बोल देते हैं, बोथ आर सेम। तो ये जो डेसिमल प्रेजेंटेशन है हमारी, इसके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा ना मार्जिन कर लेती हूँ इस तरह से। अब आप यहाँ देखें भाई एक बार, ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है हमारी, ये है बेटा जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, RECURRING। रिकरिंग भी बोल सकते हो, बट आई विल यूज रिपीटिंग इंस्टेड ऑफ रिकरिंग, तो हम इसको रिपीटिंग कहेंगे। रिपीटिंग मीन्स अ सिंगल डिजिट और 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स ब्लॉक और 4 डिजिट्स, मीन्स रिपीटिशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट। क्लियर है? चलिए भाई, समझ आ गया ना। ये हमने डिवीजन किया, एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रही थी, जो रिपीट कर रही थी उस पर बार का साइन लगा दिया। सेकंड में आंसर टर्मिनेट हो गया हमारा, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। थर्ड पे आ जाइए अब आप।
थर्ड इज 1/7, ये ले रही हूँ मैं, तो 1 को मैं सेंटर में रखती हूँ और भाई 7 से डिवाइड करती हूँ, तो 7 की टेबल में 1 नहीं आता, तो 0 पॉइंट आई विल इंसर्ट सम जीरोज हियर, 1 0 10, तो 7 1 जा 7, 3 0 कैरी करेंगे, 0 लाएंगे ऊपर से, 7 4 जा 28, 10 में से 8 माइनस करोगे 2 आएगा, फिर से 0 ले लो, 7 2 जा 14, 6 आ जाएगा माइनस करके, फिर से 0 ले लो, 7 8 जा 56, 4 आएगा, फिर से 0 ले लो, 7 5 जा 35, 5 आ जाएगा, और फिर ऊपर से 0 ले लो, तो 7 7 जा 49, फिर 1 आ जाएगा। ये 0 बाई चांस आप सोचोगे मैंने गिनकर नहीं लगाई थी, ये बाई चांस लग गई थी। अभी बहुत सारी जीरोज यहाँ हैं, बिकॉज आफ्टर डेसिमल वी कैन इंसर्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज। अब आप यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, क्योंकि जो मेरा रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, और मैंने पहला डिवीजन जो शुरू किया था वो 1 से ही स्टार्ट किया था, तो 1 आ गया, तो मैं फिर से ऊपर से अगर 0 कैरी करूँगी तो मेरा जाएगा 7 1 जा 7, फिर यही 3 रिमाइंडर बचेगा। मैं मतलब यही प्रोसेस मेरा फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस डिजिट से मैंने डिवीजन स्टार्ट किया था उसी डिजिट पर मैं आ चुकी हूँ, तो मेरा आंसर भी यहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट होगा, एंड 1 4 2 8 5 7 यही बार बार आता रहेगा। आप अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि मैं 7 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का एक ब्लॉक है, 1,42,857, 1 वैसे डेसिमल के बाद लैक्स में नहीं बोलते हैं, 142,857 142,857 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1/7 का जब मैं आंसर लिखूंगी तो आई विल राइट इट एज 0.142857 बार, मीन्स ये 6 डिजिट्स अगेन एंड अगेन रिपीट होती चली जाएंगी मेरे आंसर में। तो दिस इज अगेन ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंडलेस है, रिमाइंडर ने कभी भी 0 नहीं आना, और जो क्वेश्चन है उसमें बार बार एक ब्लॉक ने रिपीट होते चले जाना है। तो अभी ये तो था एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें तो देखो मेरी बात सुनना आप ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 5 में इसमें बुक वाले ने बोला कि डिवाइड करो, मैंने डिवाइड कर दिया बस। अगर ये सब बातें मैंने अपनी तरफ से आपको बताई हैं, बुक में सिर्फ इतना कहा है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, वो हमने निकाल कर छोड़ देना है। ये अब मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई हैं कि इसमें हमारा जो है एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, इसमें 6 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, और ये टर्मिनेटिंग। तो हमने देखा है कि ये तीनों ही रैशनल्स हैं, P/Q की फॉर्म में है, तो इनका जो डिवीजन आ रहा है या तो वो टर्मिनेटिंग आ रहा है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ रहा है। एक बात और ध्यान रखने की, जो भी हमारा डिवाइजर है उससे कम नंबर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही डिजिट रिपीट कर रही है, सिंगल डिजिट देखना है, 3 को नहीं देखना है। ये 3 है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट कर रही है वो 1 है, नंबर ऑफ डिजिट्स ओनली 3 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 डिजिट्स हमारी यहाँ पर रिपीट कर रही हैं। तो यही कंक्लूजन मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैंने आपको बताया है कि रैशनल्स को 2 ही टाइप के डेसिमल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग, टोटली रिमाइंडर 0 हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिशन होगी उसके अंदर। आगे देखते हैं। नाउ वी विल सॉल्व बेटा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने क्या किया था, वी वर गिवन रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड वी कन्वर्टेड देम इन डेसिमल। ध्यान देना है, हमें एक रैशनल नंबर गिवन था एग्जाम्पल नंबर 5 में, और हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो हमारा एक डेसिमल तो आया था टर्मिनेटिंग, और 2 डेसिमल हमारे आ रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। गॉट इट? ध्यान आ रहा है ना, अभी तो करके हट रहे हैं हम, अभी तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमने किया है, और यहाँ क्या किया, यहाँ उल्टा दे रहा है। ये कहता है शो दैट दिस नंबर 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि शो करो कि ये एक रैशनल नंबर है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉन जीरो। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये हमने 8th क्लास में भी किया है कि इस टाइप के डेसिमल्स को P/Q में कैसे बदलते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते थे, डेसिमल को कैसे रिमूव करते थे। तो उसके लिए हम
ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतनी ही जीरोस लगा देंगे। देयर आर 6 डिजिट्स, तो मैंने भी यहाँ पर 6 जीरोस लगा दी और ये मेरा P बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। क्यू हमारा 10 लाख है, ठीक है, जो कि नॉन जीरो है, तो डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया P बाई क्यू की फॉर्म में। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अभी हमने P बाई क्यू को डेसिमल में बदला था, उनका नेचर देखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसका रिवर्ट होके आ रहा है, उल्टा होके आ रहा है कि आपको डेसिमल गिवन है, P बाई क्यू में बदलना है। भाई जब P बाई क्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो डेसिमल वाली टर्म को भी तो P बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी इस टाइप की डेसिमल को तो मैंने P बाई क्यू में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 3 3 3 3 इनफाइनाइट टाइम्स तक, एंड आई विल से यू दैट कन्वर्ट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, देन व्हाट विल यू डू? ये मेथड आपने सीखा है? अभी तक नहीं सीखा है, अब सीखेंगे हम। क्लियर? समझ आया ना भाई? एक तो P बाई क्यू से डेसिमल में बदलना था, अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है तो उससे हमने P बाई क्यू में कन्वर्ट करना सीखना है। टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट करना द सिंपलेस्ट वन वर्क, और अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को P बाई क्यू में कन्वर्ट करने का मेथड हम देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में अब हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को P बाई क्यू में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। शो दैट 0.333 डैश 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 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉन जीरो। आपने स्टेटमेंट को एटलीस्ट वंस, और मैं सजेस्ट करूंगी कि ट्वाइस, आपने एटलीस्ट ट्वाइस जरूर रीड करना है। समझ आ जाए तो भी आपने स्टेटमेंट को जरूर पढ़ना है। एक तो हमारा क्या बेनिफिट होता है कि देखो भी बार बार फोकस कर रहा है कि P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉन जीरो, तो यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि रैशनल्स में P एंड Q आर ओनली इंटीजर्स एंड दिस शुड बी ऑलवेज नॉन जीरो। तो हमें बार बार उसको याद करने की, ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको बार बार रिपीट करने से ही हमारे माइंड में ये बात फिक्स हो जाएगी, हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए अब भाई देखो सिंपल सी बात है कि इस नंबर को P बाई क्यू में कन्वर्ट करना है एंड वी डोंट नो कि 3 कितनी टाइम्स यहाँ रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को हम x सपोज कर लेते हैं, x इमेजिन कर लेते हैं 0.3। ये देखो 3 यहाँ 4 बार है, मैं 5 बार भी, 6 बार भी, 7 बार भी, एज मैनी टाइम्स एज आई लाइक मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ। ठीक है, अब एक चीज आपने यहाँ पर पकड़नी है कि इसमें जो रिपीटिशन है वो कितनी डिजिट्स की है। एक सिंगल डिजिट की रिपीटिशन अगर है, ध्यान देना, केवल एक 3 रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। अगर मान लो 3 5 3 5 2 डिजिट्स की रिपीटिशन होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। मान लीजिए किन्हीं 3 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट करता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो ये ट्रिक आपने ध्यान रखनी है कि जब एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब ध्यान देना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x आएगा, और जब डेसिमल की टर्म को 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड में। ध्यान देना, देखो भी मान लीजिए मेरे पास है 43.956 और इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे भाई, 43,956 बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया 43,956 बाय 100। 100 से डिवाइड करोगे तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यानी 65 यहाँ आ जाएगा 439.56, जो लॉन्ग मेथड है। ऐसा कुछ नहीं करना, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये डेसिमल यहाँ से उठकर इधर आ जाएगा। सुन रहे हो मेरी बात को? बस ये ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए तो बहुत फास्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर इसी नंबर को, ध्यान देना भाई, 43.956 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो जो डेसिमल इधर है वो 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी 4395.6 हो जाएगा।
इसी नंबर को अगर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा डेसिमल 6 के पीछे चला जाएगा, यानी यही रह जाएगा। और अगर इसी को मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 प्लेस आगे, देखो 1 2 3, चौथा प्लेस तो है नहीं तो उसके नाम की 0 यहाँ लग जाएगी। तो ये छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, क्योंकि हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भैया, आप बच्चों की तरह लग जाओ, कहाँ से करोगे, पीछे आपको पता ही नहीं है। तो 10 इंटू 0.33333 ये आ गया, 10 इंटू एक्स इधर कर दिया। आप चाहो तो पहले स्टेप में यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, जिन बच्चों को एक बार में समझ में ना आए। हमने नंबर को एक्स सपोज किया, क्योंकि एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 10 मल्टीप्लाई किया, इधर भी। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहाँ से हटकर इधर चला जाएगा। तो ये 3.03, देखो मेरी बात सुनो, ये 0 तो रहेगा ना, तो 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। ये डेसिमल यहाँ चला गया जहाँ मेरी फिंगर है, तो ये बन जाएगा 3.3333 डैश डैश डैश। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपको? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये जो 3.3333 है, इसको मैं अब रब कर रही हूँ, ये नोट किया करो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करती हैं। भाई ये जो 3.3333 है, इसको मैं 3 प्लस 0.3333 कर दूं तो समझ आ रहा है? अरे 3 का मतलब 3 पॉइंट कितनी भी जीरोज लगा लो, और इसको इसके नीचे लिखोगे तो ये देखो, ध्यान दो, ये बन गया 3.3333 एंड सो ऑन। तो इसमें से 3 अलग कर दिया मैंने। मैं 2 मेथड्स बताऊंगी यहाँ आपको। लेफ्ट में आया 10x, 3 अलग कर दिया, और डेसिमल वाली टर्म मैंने लिख दी 0.333 डैश। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 3 तो 0 में ऐड हो जाएगा और पीछे ये आ जाएगा। अब जरा इसमें फोकस करो, ये क्या है? हैव ए लुक, ये यही नंबर है, और इसको हमने क्या माना हुआ था? x माना हुआ था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इसके प्लेस पर x पुट कर देंगे। ध्यान देना, 10x इज इक्वल टू 3। भाई देखो ना, दोनों को कंपेयर कर लो भाई। 0.3333 ये मैं बता चुकी हूँ, 3 चाहे कितनी बार भी लगा लो, 1000 टाइम्स, लैक्स टाइम्स, करोड़ टाइम्स, तो 3 प्लस x आ गया। x को अब ये अलजेब्रा हो गया है, x एक तरफ ले आओ, 10x माइनस x, x प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 3। 9x इज इक्वल टू 3, ध्यान देंगे 9x इज इक्वल टू 3 है। हमें तो इस डेसिमल को p बाई क्यू में कन्वर्ट करना है। इस डेसिमल को मैंने x नाम दिया हुआ है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x को तो यहीं रखूंगी। 3 राइट में है, 9 जब राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो जो x की वैल्यू है वो 1/3 आ जाएगी। x का मतलब 0.3333, इसकी वैल्यू 1/3 आ जाएगी, यानी कि इसकी जो p बाई क्यू वाली फॉर्म है वो 1/3 आ जाएगी। आप करके भी देख सकते हो, जब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0, और यहाँ जीरोज लगाओगे तो 3 3 जा 9, 1 फिर 0 कैरी करो, 3 3 जा 9, 1 फिर 0 ले आओ ऊपर से, एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये हमारी वैल्यू इसकी 1/3 आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अच्छा, मैंने ये कहा था कि मैं 2 मेथड बताऊंगी, तो दोनों मैं भी यहाँ बता रही हूँ। पहला मैं बता चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स को ये वाला थोड़ा मुश्किल लगे, तरीका वही है, यहाँ तक कुछ भी नहीं करना। x लिया नंबर को, दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक सिंगल डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू दिस वन। अब मेरी बात इससे आगे, ठीक है, पहले इसको लिखो, 10x इज इक्वल टू 3.333 डैश डैश डैश। इसको लिखा पहले यहाँ, और जिस नंबर को x सपोज किया था, ये इक्वेशन बन रही है हमारी, दीज आर 2 इक्वेशंस, इसको इसके नीचे ले आओ, इस वाली को, ठीक है, 1 को। तो x इज इक्वल टू, ध्यान देना 0.333, तो
डेसिमल आप 8th क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हो, दोनों को हमने ऐसे राइट कर देना है। समझ रहे हो मेरी बात को? x सपोज किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब मैंने पहले इसको ऊपर लिखा, इस वाले एक्सप्रेशन को x को नीचे लिखा, और इनको अब हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। और जब हम एक पॉलिनोमियल में से दूसरे पॉलिनोमियल को, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो देखो भाई x 10x में से x माइनस करोगे, यहाँ तो आएगा 9x। यहाँ देखो जरा माइनस डैश डैश डैश, 3 में से 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, डेसिमल का डेसिमल, और 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3। ये आ गया 9x इज इक्वल टू 3.0 यानी 3, और x आ गया 3/9 यानी 1/3। तो जिन बच्चों को ये मेथड इजी लगे वो इस तरीके से करें, जिनको ये वाला इजी लगता है यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, और ये ब्रेक वही बच्चा कर सकता है जिसको डेसिमल अच्छे से आता है। 3.333 था ना, तो 3 तो अलग ले लिया और 0.333 अलग कर दिया। ये वैल्यू क्या है? x है, तो यहाँ x रखा, x लेफ्ट में गया तो 9x इज इक्वल टू 3 आ गया, ये वैल्यू आ गई, और यहाँ आपने माइनस करना है। कुछ आया समझ में? एक दो क्वेश्चन और बताती हूँ इस तरह के, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ हमने ये देख लिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को भी p/q में बदला जा सकता है। Have a look at example number 8. Show that 1.272727 dash 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 can be expressed in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो लास्ट एग्जाम्पल का मेथड अगर थोड़ा भी आपको ध्यान है तो सबसे पहले हम गिवन नंबर को x सपोज कर लेंगे 1.272727 डैश डैश डैश। यू कैन नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन तो है ना, इक्वेशन में क्या होता है? बोथ साइड्स, इधर भी कोई टर्म होती है, वेरिएबल होता है, इधर भी कोई कांस्टेंट या वेरिएबल आपको मिलने वाला है। अब आपने ध्यान रखना है कि 272727 2 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट कर रहा है, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स। क्लियर? अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x आएगा, और जब इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही ट्रिक, 2 जीरोज हैं तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। डिवाइड करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, जब भी हम किसी नंबर को, मान लो ये है 40, ये ले लिया मैंने, और इसको मैंने 10 से डिवाइड करना है, तो बिना कुछ भी कैलकुलेशन किए आंख बंद करके डेसिमल को 1 प्लेस पीछे ले आना। ये हो जाएगा 4th पीछे लेफ्ट में 0.567। क्लियर? इसी नंबर को, ये तो था 10 से डिवाइड करने का, इसी नंबर को अगर आपने 100 से डिवाइड करना है तो डेसिमल को 2 प्लेस पीछे ले आना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है? इनके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पर जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा डेसिमल यहाँ से उठकर 27 के आगे चला जाएगा, तो ये तो इकट्ठा 127 बन जाएगा, 127, और यहाँ से उठकर डेसिमल यहाँ आ गया है तो 0.27, और 27 जितना बार आपका मन करे उतनी बार आप यहाँ लिख सकते हो। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब यहाँ पर दोनों मेथड्स में बताऊंगी, माइनस पहले मैं इधर, अब पहले माइनस वाला मेथड बताती हूँ कि इस एक्सप्रेशन को लिखा आपने 100x इज इक्वल टू 127.2727, और फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे राइट किया, लेफ्ट वाली टर्म लेफ्ट के नीचे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और 1.2727 डैश डैश डैश, और यहाँ पर हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो डैश 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, 0.7 में से 1 गया 6, 2 और 1 x, और 100 में से 1 माइनस करोगे तो 99, x इज इक्वल टू 126.0। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो ये 126, x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 99 को राइट में ले जाओ, 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, एक बार फिर होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और हमारा आंसर 14/11 आ जाएगा। ये कंपैरेटिवली इजी पड़ता है। इधर आ जाओ अब आप, ठीक है? समझ आ गया? तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा
कि इसमें से इसको हटाना पड़ेगा। सुन रहे हो मेरी बात को? ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई। वन देखो ये क्या है, ये खत्म हो गया यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, दिस इज द एंड। अब मैं सेकंड मेथड या फर्स्ट मेथड आप इसको कह सकते हो, ये है 127.2727 और ये है 1.2727, तो ये घटा तो देखो फिर भी करनी पड़ी, तो 126 आया। यानी अगर मैं इसमें से 126 को अलग कर लूं, ध्यान देना, 127 में से 126 अलग कर लूं तो 1.27 अलग रह जाएगा, क्योंकि 126 का मतलब 126 का मतलब होता है 126.0। तो डेसिमल से पहले की टर्म 126 में तो 1 ऐड होएगा तो 127 बनेगा और ये बाद का रह गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो यही है, ये तो यही है, देखो ना 1.272727, तो ये x कह सकती हूँ मैं इसको। लेफ्ट में है 100x इज इक्वल टू 127 प्लस x, इस x को लेफ्ट में ले आओ तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 126, बिल्कुल वही चीज़ हमें मिलने वाली है। 99x इज इक्वल टू 126 और x की वैल्यू आ जाएगी 126/99, 9 से चला जाएगा, 9 चौक 36, 14/11 इज द आंसर। ठीक है, अब आप चाहो तो 14 को 11 से डिवाइड करके देखना, आपका आंसर यही आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, उस डिफरेंट को पकड़ते हैं। क्या है? शो दैट 0.2353535 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। देखो अभी हम 3 क्वेश्चंस यहाँ कर चुके हैं। फर्स्ट वन था 0.3333, तो जब आप इसे बार में लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। सेकंड मैंने लिया था जो वो ये था 27 यानी 1.27 बार। इस पे फोकस करो जरा, इस पे फोकस करो, ये नंबर है हमारा और हम इसे x अगर सपोज कर लेते हैं तो 2353535 डैश डैश डैश। हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटिंग हेयर? आपने ये बात पकड़ी, नोट की आपने? देखे जरा जल्दी से, हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटिंग हेयर? ओनली 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग हेयर विच आर 3535। तो ये 2 क्या है भाई? ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको कहीं गायब थोड़ी कर देंगे, बेचारे को छोड़ थोड़े ही देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.235 बार। अब ये आपने यहाँ स्पेशल ध्यान देना है कि जो बार का साइन है वो 2 पे नहीं आएगा। अगर बार का साइन 2 पे भी आता है तो इट विल बी 0.235 एंड सो ऑन। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको इस तरह के एक्सप्रेशन में मिल जाता है और आपको p बाई क्यू में कन्वर्ट करना है तो आपने बार पे फोकस करना है। अब डिजिट्स तो 2 ही रिपीट कर रही है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, डायरेक्ट करा रही हूँ अब मैं, तो ये 100x होगा। और अब ये जो डेसिमल है वो यहाँ से उठकर यहाँ आएगा, यानी 23 के पीछे जाएगा, तो 23.535353 एंड सो ऑन। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। आ रही बात समझ में? 1 का साइन ये ले लेना और 2 का ये ले लेना। अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, सेपरेट करने वाला तरीका कई बच्चों को नहीं आता, तो इनको जब आपस में माइनस करोगे ना, मेरी बात सुनो, मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है आप लोगों के अकॉर्डिंग, कि आपको ज़्यादा उसमें मतलब दिमाग खर्च नहीं करना है, अपना आराम से स्मूथली होता चला जाता है। 535353 एंड सो ऑन। और ये है भाई 0.23535 एंड सो ऑन, तो ये बना 23.3 बाकी 0। तो इसमें से अब आपको ना 23.3 अलग करना पड़ेगा। 100x इज इक्वल टू 23.3 अलग करेंगे और 0.23535 को सेपरेट करेंगे। ये वैल्यू हमारी x है, तो हम इसे x ही लेंगे, लेफ्ट में लाएंगे, 100x में से x को माइनस करेंगे तो ये बना 23.3, ये बन गया 99x और इसका भी डेसिमल हटाना पड़ेगा तो 233/10। इस 90 को राइट में ले आओ
तो x की वैल्यू आएगी 233, 10 ऑलरेडी था, 99 और ले आए आप, तो ये हो गया 233/990, और ये इस डेसिमल एक्सपेंशन की जो है p/q वाली फॉर्म आएगी। बट मैं इसको सेकंड मेथड से भी आपको करके दिखाऊंगी, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद है आप लोगों के लिए। क्लियर? तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप ये मेथड अडॉप्ट करें कि वही x लिया, 100x से मल्टीप्लाई किया। इसको आप नोट कर लो, मैं यहीं पे बता देती हूँ, इसको साफ करके देखो, यहीं पे तुरंत ही बता देती हूँ, ये इजी भी पड़ता है। भाई x लिया, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 100, अब इसको यहाँ इसके नीचे फिर ले आओ, दोबारा से इसको ले आएंगे फिर से, तो 0.2। अब ये ध्यान रखना है कि पॉइंट से पहले 0 है तो वो यहाँ आएगा, पॉइंट के जस्ट बाद 2 है तो वो यहाँ आएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5 एंड सो ऑन। दोनों सेकंड इक्वेशन के नीचे फर्स्ट इक्वेशन को राइट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी, पीछे से माइनस करते चलो, डैश में से डैश माइनस करोगे डैश ही आएगा। 0 5 5 0, 3 में से 3 0, 5 5 0 0, 5 में से 2 गया 3, ध्यान देना है, यहाँ कहीं जल्दी में 0 लगाते चले जाओ, और ये 3 और ये 2 इज इक्वल टू x, और 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99x इज 23.3, x आ जाएगा 23.3/99। लेकिन ये p/q की फॉर्म नहीं है, क्योंकि उसने क्लियर बोला है कि p एंड q आर इंटीजर्स, और 23.3 इंटीजर नहीं होता, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल हटा देंगे, नीचे 10 लाएंगे, तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दोनों को p/q में कन्वर्ट करके देख लिया है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, केवल अब हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल और लास्ट टॉपिक इसमें रह जाता है। मैंने आपको बताया रियल्स के 2 पार्ट हैं, रैशनल्स और इरेशनल्स। ठीक है, रियल के 2 पार्ट है, पहला है रैशनल्स, जिसे हम हर हालत में p/q की फॉर्म में बदल सकते हैं। वैसे सीखा तो हमने यही है कि रैशनल्स p/q में होते हैं, और इनका डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही तरह का होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, बार बार मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, बिल्कुल आपका ना ये बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। क्लियर है? आइदर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिशन जरूर आएगी। देन व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर्स? अब बच गए इरेशनल नंबर्स, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका डेसिमल एक्सपेंशन तो ऑलवेज होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात यहाँ आ जाती है। कुछ 1-2 एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, हम उन्हें ऐसे मतलब एक बार रफली मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे √2 है तो ये कहता है 1.41421356 हो सकता है मेरे हाथ से कुछ छूट भी जाए ये नंबर, 950488016887242009, ये पता नहीं कितने प्लेसेस तक हमने यहाँ लिख दिया है, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 6 8 31 प्लेसेस तक मैंने राइट किया है, लेकिन कोई रिपीटिशन यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही आपकी बुक में पाई की वैल्यू को लिखा गया है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 2 6 5 3 5 8 9 7 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ मैंने ये बात अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर दी थी कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। 22 देखो अभी आपने इसी लेक्चर में मैंने भाई 1/7 को डेसिमल में बदला है, 142,857 आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं 22/7 को डेसिमल में बदलूंगी, 22/7 को, तो मैं 22 × 1/7 कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 22 × 1/7, 22 के 1/7 को लिख दो भाई 0.142857 बार। एक मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ आपको सिर्फ। तो 142,857 को जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 7 14,
2 5 10 11, 2 8 16 और 17, 5 2 चौके 8, ये आएगा 285714। तो 4 5 8, ये देखो 3.142854 आ जाएगा, 3.142854 ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये कहीं ना कहीं शुरू की जो डिजिट्स हैं वो पाई से मैच कर रही हैं। तो पाई इज इक्विवेलेंट टू 22/7, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो ये एक इरेशनल नंबर है और रैशनल्स और इरेशनल्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.3, फाइंड एन irrational number between 1/7 and 2/7। 1/7 रैशनल है, 2/7 रैशनल है, उनके बीच में भाई हमें इनफाइनाइट इरेशनल्स मिलने वाले हैं। अभी 1/7 करवा ही दिया मैंने 0.142857 बार। जब आप 2/7 की बात करते हो तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, 2 1 जा 2/7। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857 बार। मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 + 1 11, 2 8 जा 16 + 1 17, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, ये आ गया। अब बात पर ध्यान देना है, ये 2/7 है, ये 1/7 है। इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन पर फोकस करें आप। इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.14 है, इसका 0.28 है। इनके बीच में हमें एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए विच इज़ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स आप ऐसे राइट कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? आपको जो मैं बता रही हूँ वो भी नहीं लिखना है, आपको जो बुक में दिया गया है वो भी नहीं लिखना है। अपने आप से आप एक इरेशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश करना। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज, बस एक बात ध्यान रखनी है, 8th क्लास में पढ़ के आ रहे हो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल नंबर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो वो नंबर 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, 1 4 1, ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 2 से, तो इनके बीच में कुछ आना चाहिए। 1 4 है तो 1 5 ले लो, 1 6 ले लो, या 1 4 2 है तो 1 4 3 ले लो। समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई? 1 4 2 से अगला नंबर क्या हो जाएगा? 1 4 3 समथिंग हो जाएगा। 1 4 3 0 1 0 0 1 0 0 1 4 बार 0 1 एंड सो ऑन। तो ये नंबर 0.1428 से तो बड़ा है लेकिन 0.2857 से छोटा है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, हो गया इरेशनल नंबर। तो मैंने ये दिया है, बुक में कुछ और हो सकता है। आप अपने अपने इरेशनल नंबर्स मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आपने कौन सा इरेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड किया है। एक दो और मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। मान लो कोई और, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का द एंड हो जाता है, फिर भी मैं लिख रही हूँ। मान लो 0.16 116 116 116 एंड सो। तो आपने इनसे डिफरेंट कोई भी इरेशनल नंबर यहाँ पर राइट करना है। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। थैंक यू।